नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, की डिटेल्स जानेंगे और फंड के बारे में बात करेंगे। फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, ऑर्डर बुक और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन देखेंगे, क्या रिस्क हैं, पीयर्स से कंपेरिजन करेंगे और फिर वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम आईपीओ की बात करें की डिटेल्स की, तो आईपीओ का साइज है 150.06 करोड़ का। फ्रेश और प्लस ओएफएस है और प्राइस बैंड रहेगा 166 से 175 का। 85 शेयर्स रहेंगे। इशू डेट होगी 9 अप्रैल से 13 अप्रैल और फ्रेश इशू होगा 132.56 करोड़ का और ओएफएस होगा 17.5 करोड़ का। प्रमोटर्स एग्जिट ले रहे हैं। फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, 55 करोड़ यूज किए जाएंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। जो लार्ज ड्यूरेशन और प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। 25 करोड़ डेप्ट रिपेमेंट में यूज किए जाएंगे और बैलेंस शीट को अच्छा किया जाएगा और इंटरेस्ट का बर्डन कम किया जाएगा। 1.2 करोड़ यूज किए जाएंगे परचेज करने के लिए न्यू मशीनरी और इक्विपमेंट। रिमेनिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और ओएफएस की प्रोसीडिंग के लिए यूज किए जाएंगे। बिजनेस मॉडल की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन है इनके पास 11 किलोवाट से 400 किलोवाट की हाई वोल्टेज लाइन है। 1000+ सर्किट किलोमीटर कंप्लीट है इनका। सबस्टेशन की बात करें, एंड टू एंड ईपीसी है 66 केवी से 220 केवी सब स्टेशन तक की। अंडरग्राउंड केबलिंग भी करते हैं डिसेंस अर्बन जोन में और एक्सट्रीम वेदर जियोग्राफिक्स में, ये लोग यही करते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो 2022 में 120 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, फिर 156, फिर 198, फिर 275। अब की रेवेन्यू, पिछले 9 महीनों का रेवेन्यू देखें तो थोड़ा सा कम है और प्रॉफिट इनका 2022 में था 8.2 करोड़ और लेकिन 2026 के 9 महीनों में देखें तो 22 करोड़ के आसपास है। तो काफी अच्छा कंपनी प्रॉफिट कर रही है और इनकी सेल्स भी लगातार ग्रो हो रही है। ऑर्डर बुक और जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो 774 करोड़ के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है इनकी। तो अगर इसको देखें तो 2025 के रेवेन्यू के हिसाब से 2.7 टाइम्स मतलब ईयर्स के लिए हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। 86.74 करोड़ के परसेंट के ऑर्डर, मतलब ऑर्डर बुक का परसेंट है वो पीएसयू सेक्टर से है। तो गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट है, मतलब कि पेमेंट मिलना ही मिलना है, बस पॉलिसी रिस्क हो सकता है। और इनका कंपनी का 100% फोकस गुजरात पे था पहले, अब इन्होंने कुछ राजस्थान और पंजाब में भी ऑर्डर जीते हैं। कंपनी मेंटेन कर रही 124 सब स्टेशन। कंपनी की स्ट्रेंथ, रिटर्न रेशियो की बात करें तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 35.83% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 41.76% 2025 में। कंपनी का डेप्ट बहुत ही लो है 0.32 टाइम्स। पिछले 14 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है। टेक्निकली डिमांडिंग सेक्टर में काम कर रही है और अपनी क्रेडिबिलिटी बना रही है गवर्नमेंट क्लाइंट्स के साथ। ऑपरेटिंग एंड मार्जिन की बात करें, कंपनी के पास 124 सब स्टेशन जो प्रोवाइड करते हैं प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू। ईपीसी मॉडल की बात करें, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, तो ये इनके लिए बेटर मार्जिन कंट्रोल का गेम है और प्योर प्ले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कुछ की रिस्क हैं तो बात करें, कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है। क्लाइंट कंसंट्रेशन 71.55% इनका रेवेन्यू गैटको से आता है और वहां पर ऑर्डर्स और पेमेंट डिले होते रहते हैं। हाई ट्रेड रिसीवेबल, कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल काफी ज्यादा हाई है। दिसंबर 2025 में 144.07 करोड़ के थे, लगभग 6 मंथ में ड्यू हुआ इनका 11.26 करोड़ का।
सीजनल रेवेन्यू, मोस्ट रेवेन्यू इज बुक्ड इन H2, मतलब ये इनका अधिकतर रेवेन्यू मानसून के बाद आता है, तो ये थोड़ा सा क्वार्टरली वोलेटाइल रह सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। H1 और H2 पीयर से कंपैरिजन करते हैं, ओम पावर वर्सेस राजेश पीवाना। तो मिड साइज है ये, ओम ये लार्ज साइज है और विवाना स्मॉल और फोकस्ड है। इबिटा मार्जिन इनके 12.66 है, इनके 10.8, इनके 15%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सभी की 15% से ऊपर है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% से ऊपर है, तो ये अच्छी चीज है। डेप्ट अपॉन इक्विटी की बात करें तो 0.32, इनका 0.55, इनका है 0.18। स्ट्रेंथ की बात करें, रिटर्न रेशियो काफी मजबूत है इनके, इनके स्केल और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी है, इनके मार्जिन क्वालिटी काफी अच्छी है। इन रिस्क की बात करें, क्लाइंट कंसंट्रेशन है इनके पास, हायर लिवरेज है और इनके पास लिमिटेड स्केल है। वैल्यूएशन का एनालिसिस करें तो अपर प्राइस 175 पर शेयर हो सकता है। इशू का पी देखें इस हिसाब से 22 से 24 का निकल के आता है। प्राइस टू वैल्यू 4.5 से 5 टाइम्स की, और मार्केट कैप निकल के आती है 700 करोड़ की। तो बुल के सिनेरियो ये होगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी काफी अच्छी है। तो वर्डिक्ट ये है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, कैपिटल इफिशिएंसी भी है, ईपीसी प्ले कर रहा है अच्छा, इंडियन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम चल रहा है इस समय। कंपनी की रिटर्न रेशियो अच्छे हैं, लार्ज ऑर्डर बुक है, और भी चीजें पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव चीज है कैश फ्लो और जी कैट को कंसल्टेशन रेड फ्लैग है। तो रिस्क टॉलरेंस इन्वेस्टर्स थोड़ा सा अवॉइड करें 2 से 3 साल के लिए, जब कंपनी और भी अच्छी हो जाए तब इस पर फोकस करें। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।